चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे अपना स्थायी ऊतक। ठीक है, इसके पहले अपन विभज्य ऊतक कंप्लीट कर चुके थे। उसके शीर्ष, पार्थ और अंतर विभज्य ऊतक कंप्लीट कर लिया था अपन। चलिए, तो आज अपन देखेंगे स्थायी ऊतक। तो स्थायी ऊतक क्या क्या था। तो उससे पहले आप एक जो भी वीडियो पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपन आगे। तो सबसे पहले अपना दिया है स्थायी ऊतक। अब स्थायी ऊतक देखो, जब अपना विभज्य ऊतक काम करना बंद कर देता है, ठीक, या फिर कम कर देता है, तो उसके बाद अपने क्या है, स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। ठीक, तो वही इसमें दिया है। देखिए, इसमें दिया है जब विभज्य ऊतक ऊतक विभाजन बंद कर देता है, ठीक, तब उनसे स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। ठीक, बोला ना कि जब अपना विभज्य ऊतक काम करना बंद कर देता है तो क्या होता है, उसके बाद स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। ये जीवित तो रहते हैं, ये ऐसा नहीं कि मृत ऊतक कहलाते हैं, जीवित रहते हैं मगर के कमजोर भी रहते हैं। ठीक है, या फिर कोई कई मरे भी जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार रहता है। इसमें वही दिया था कि जब विभज्य ऊतक ऊतक विभाजन बंद कर देता है, तब उनसे स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। ठीक, फिर ये मृत या सजीव होते हैं। देखिए, ये मृत भी होते हैं, सजीव भी होते हैं। मृत कैसे होंगे, मर जाएंगे वो, तो सजीव कैसे रहेंगे, अधमरे टाइप के रहेंगे। ठीक है, ठीक, तो क्या हो गया, ये हो गया आपको। इसके बाद इसकी कोशिका भित्ति पतली या मोटी होती है। अब देखो, इसके पहले अपन देख रहे थे कि अपना विभोज्य योतक ऊतक में कि उसकी जो कोशिका भित्ति थी वो पतली रहती थी। इसमें पतली या मोटी दोनों थी। ठीक है, इसमें पतली या मोटी दोनों हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि पतली ही हो। ठीक, इसके बाद कोशिका द्रव्य में बड़ी रस धमनी पाई जाती है। ठीक, इसमें जो कोशिका द्रव्य भरा रहता है उसमें एक बड़ी रस धमनी भी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर और संरचना के आधार पर ऊतक दो प्रकार के होते हैं। एक तो उत्पत्ति के आधार पर एक प्राथमिक ऊतक, एक द्वितीयक ऊतक। ठीक, और अपना संरचना के आधार पर होता है एक सरल ऊतक और दूसरा जटिल ऊतक। तो अपन देखते हैं सबसे पहले प्राथमिक ऊतक। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर ये दो प्रकार का होता है। एक अपना प्राथमिक ऊतक, एक होता है अपना द्वितीयक ऊतक। ठीक, और इसमें देखिए, अब प्राथमिक स्थायी ऊतक शीर्ष एवं अंतः, ठीक है, अंतर्वेशी, ठीक है, शीर्ष स्थित एवं अंतर्वेशी विभज्य ऊतक से तथा द्वितीयक स्थायी ऊतक पार्श्व विभज्य ऊतक या कैम्बियम कोशिका से बनता है। ठीक है, मतलब ये बताया गया है कि जो अपना प्राथमिक ऊतक है वह शीर्ष स्थित या फिर अंतर्वर्ती विभज्य ऊतक से बनता है, और जो अपना द्वितीयक ऊतक स्थायी ऊतक दिया है वो पार्श्व विभज्य ऊतक या फिर कैम्बियम से बनता है। ठीक है, ये चीज है इतना। पार्श्व ऊतक वगैरह हम आपको सभी बता देते, पार्श्व कहाँ रहते हैं और अपने से अंतर किधर रहते हैं और ये अपना शीर्ष स्थित कहाँ रहता है। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में जाके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, तो आप आगे देखेंगे अपन संरचना के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक तो आपका सरल स्थायी ऊतक और दूसरा होता है आपका जटिल स्थायी ऊतक। तो सरल स्थायी ऊतक क्या है आपका, देखिए, सरल स्थायी ऊतक सिंपल परमानेंट टिश्यूज, और दूसरा अपना जटिल ऊतक, मतलब जटिल स्थायी ऊतक या फिर जटिल ऊतक। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखो, सरल एवं स्थायी ऊतक ये तीन प्रकार का होता है। ठीक, सरल स्थायी ऊतक पहले तो कहलाता क्या है वो देखेंगे। यह ऊतक समरूप कोशिकाओं का बना होता है। ठीक, समरूप मतलब समान रूप वाली कोशिकाएं, अलग नहीं। ठीक है, यह ऊतक क्या है, समरूप कोशिकाओं का बना होता है, जो समान रूप से रहती हैं, अलग नहीं रहती। ठीक, यह तीन प्रकार का होता है। एक तो आपका ये हो गया, ठीक, सबसे पहला होता है आपका मृदु ऊतक। ठीक, उसके बाद होगा आपका स्थूल कोण ऊतक, और तीसरा होता है आपका दृढ़ ऊतक। ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, ये तीन प्रकार होते हैं आपके। ये हो गया अपना स्थाई, ये हो गया अपना स्थायी ऊतक, और ये स्थायी जटिल ऊतक वगैरह इसके प्रकार हो गए। चलिए, तब इसके बाद अपन सीधा आगे पढ़ेंगे मृदु ऊतक के बारे में। चलिए, तो बढ़ते नेक्स्ट पेज की तरफ। चलिए, तो अपन देखते हैं सरल ऊतक के जो प्रकार थे, स्थायी ऊतक और जटिल ऊतक। तो अपन देखेंगे सबसे पहले सरल स्थायी ऊतक। ठीक है, सरल स्थायी ऊतक के भी तीन प्रकार थे। ठीक, जिसमें अपना एक मृदु था, एक स्थूल था और एक दृढ़ ऊतक था। ठीक, तो सबसे पहले अपन देखें कि मृदु ऊतक। मृदु ऊतक क्या है, देखिए, मृदु ऊतक, इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजीय, अनियमित
आकार की होती हैं, मतलब ये अपनी गोल भी रहेंगी, जीवित तो रहती हैं, गोल रहेंगी, अंडाकार रहेंगी, या फिर किसी भी आकार में रहती हैं। ठीक है, अनियमित आकार मतलब कोई सा भी आकार। ठीक है, बहुभुजी और भुजा भी बहुत भुजा वाली रहेंगी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अपन इसकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती है। सबसे ज्यादा जो कोशिका भित्ति है चलिए, इसकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती है। मैक्सिमम जो अपन ने देखा है सब में जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी रहती है। ठीक है, और पर इसकी पतली रहती है। ठीक, और इनकी कोशिकाओं के मध्य अंतः स्थान पाया जाता है। ठीक, मतलब जो कोशिकाएं रहती हैं वो एकदम से जुड़ी नहीं रहती, उनके उसमें जो स्थान थोड़ा थोड़ा सा गैप रहता है। ठीक है, सभी कोशिकाएं हैं वो क्या है, जुड़ी एक सी नहीं रहती, थोड़ा थोड़ा गैप रखते हैं वो रहती है उसमें। ठीक, तो ये हो गया, पाया जाता है इसमें। कोशिका के मध्य एक बड़ी रसधानी पाई जाती है। ठीक, यह तने जड़ पत्तियों के, ठीक है, एपिडर्मस एंड एवं कॉस्केट में पाया जाता है। ठीक, ये जो इसमें अपने क्या बोलते हैं जो मृदु ऊतक है, जो नए तने वगैरह रहते हैं ना, नए तने जड़ पत्तियां जो भी नई रहती हैं उसके एपिडर्मस एवं कॉस्केट में पाया जाता है। ठीक, ऐसे मृदु ऊतक जिसमें हरित वर्णक पाया जाता है। ठीक, हरित वर्णक मतलब आपका हरित लवक। ठीक, हरित वर्णक पाया जाता है तथा वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, वो क्या कहते हैं, क्लोरीन कायमा या फिर हरित ऊतक कहलाते हैं। ठीक, जो मतलब पेड़ पौधे जिसमें हरित वर्णक पाया जाता है, मतलब हरित लवक पाया जाता है, और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, मतलब अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर अपना भोजन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्लोरीन कायमा या फिर आपका हरित ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें मृदु ऊतक के अंतर कोशिकीय अवकाश में वायु भर जाती है, तब वह जल की सतह पर तैर सकते हैं। ठीक, जिससे वायु ऊतक या फिर एरन कायमा कहती है। अब कैसे वायु भर जाती है, मतलब जो उनके पेट, मतलब जो पौधा रहता है, जैसे आपने कई पौधे देखे होंगे जो जल में के तैरते हैं, तो उसी में क्या होता है, जिसके जो कोशिकीय स्थान होता है उनका, ठीक, जो कोशिका मतलब कोशिका रहती है उसमें जो खाली स्थान रहता है, ठीक, अवकाश रहता है, उसमें क्या वायु भर जाती है। वायु भरने के कारण क्या होता है, तो सतह पर तैरने लगते। जैसे अपन ही है, अपन अपने शरीर के अंदर वायु भर लेंगे तो अपन पानी में जाएंगे, तो अपन भी क्या करते हैं, तैरने लगते हैं। ठीक, उसी प्रकार ये रहता है। ठीक है, वायु भर जाती है, जब उनके अंतःकोशिकीय के स्थान में वायु भर जाती है तब वह जल की सतह पर तैर सकते हैं। ठीक, तो जिसे क्या कहते हैं अपन, वायु तक या फिर एरन कायमा कहते हैं। ठीक, इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है, सबसे मुख्य कार्य होता है भोजन का संग्रहण करना। ठीक, बना के संग्रहण करना या फिर नए पेड़ पौधे सभी में बनाया जाता है। सबसे मुख्य कार्य होता है भोजन का संग्रहण करना। आपको 10 प्रकार के कार्य पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबसे बढ़िया लगता है इसका, सभी देखोगे आप आखिरी में क्या बोलेगा, भोजन बना के संग्रहण करता है, भोजन बना के संग्रहण करता है। इसीलिए क्या है, ये भोजन का संग्रहण करता है। ठीक है, मतलब भोजन की बचत करके रखता है। ठीक, भोजन का एक जगह इकट्ठा करके रखता है। ठीक, ये हो गया। चलिए, तो ये अपना मृदु ऊतक होता है खत्म। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन स्थूल ऊतक। ठीक, स्थूल कोण ऊतक जो कि इसे अपन कोलेन कायमा, ठीक, कोलेन कायमा कहेंगे, कोलेन कायमा। ठीक है, इस ऊतक में अंतर कोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। अब एक चीज देखिएगा, इस ऊतक में भी सेम इसी की तरह ये जीवित रहता है, गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, बहुभुजीय होता है, असीमित आकार होता है। ठीक, ये सब रहते हैं। साथ में इसमें रसधमनी पाई जाती है, इसमें केंद्रक भी पाया जाता है। सभी मतलब जो एक कोशिका में रहेंगी वो लगभग लगभग मृदु तक में था, वही इसमें पड़ेगा। इसके पहले वाले में भी केंद्रक रसधानी वगैरह थी, तो वो सभी इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो इस ऊतक में, ठीक, अंतर कोशिकीय स्थान बहुत कम होता है, मतलब जिसमें तो गैप ज्यादा था, इसमें वायु भर जाती थी, इसमें बहुत कम होता है, या तो पाया ही नहीं जाता। इसमें दो चीज होती, या तो स्थान कम रहेगा, या तो किसी किसी में ये जो स्थान है वो पाया नहीं जाता। ठीक है, स्थान रहता ही नहीं है। ठीक, इसमें क्या था, इस ऊतक में अंदर कोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। यह ऊतक पेड़ पौधे के नए भागों में पाए जाते हैं। ठीक, तने के एपिडर्मस, ठीक है, एपिडर्मस के नीचे, मतलब जो अपना पेड़ रहता है, पेड़ पौधा जो भी रहता है, वो जब नया नया होता है तब उसमें ये पाया जाता है। ठीक, तो कहाँ पाया जाता है ये भी देखिए, यह विशेषकर तने के एपिडर्मिस के नीचे। ठीक है, पर्णव्रत, पुष्पव्रंत और पुष्पावली व्रत पर पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जड़ों में नहीं पाया, ये जड़ों में नहीं पाया जाता, तो सभी भागों में पाया जाएगा पेड़ के, मगर जड़ों में नहीं पाया जाएगा। ठीक, ये हो गया, यह पौधे को
लचीलापन देता है। जो अपना स्थूल ऊतक है, ये जो पौधा है उसको क्या है, लचीलापन। देखे कई पौधे बिल्कुल लचीले रहते हैं, वो ऐसे मुड़ जाते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करता है, ये जो अपना स्थूल ऊतक है वो उसको लचीलापन प्रदान करता है। चलिए, तो ये होता है अपना। अब इसके बाद अपन इसके कार्य देखेंगे, तो कार्य क्या कहता है। तो कार्य है इसका, यह पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, ठीक। यह पौधे को मतलब उसको भोजन बनाने, चलेगा फिरेगा तो नहीं, हालांकि बढ़ने के लिए या फिर कुछ भी कार्य करने के लिए, जैसे अपना भोजन बनाना है, उसका संग्रहण करना है, जो भी उसका कार्य है, उसके लिए क्या है, ये यांत्रिक सहायता मतलब यांत्रिक ऊर्जा। जैसे अपन को एक शक्ति चाहिए पड़ती ना चलने करने के लिए, ठीक। उसी प्रकार ये पौधे को बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए ये यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, ठीक। अब इसमें देखिए, अब इसमें दूसरा कार्य क्या होता है, इसमें हरित लवक पाया जाता है, ठीक। जब यह भोजन का निर्माण करता है, मतलब इसमें अगर हरित लवक नहीं होगा तो यह भोजन का निर्माण नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसमें हरित लवक नहीं होगा तो यह क्या भोजन का निर्माण नहीं कर पाएगा। चलिए, तो इसी के साथ अपना मृदु और स्थूल ऊतक का होता है कंप्लीट। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन कौन सा, दृढ़ ऊतक। चलिए, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। चलिए, तो हम देखते हैं अपना जो सरल ऊतक है, ठीक। सरल ऊतक का, सरल स्थायी ऊतक का अपना तीसरा कौन सा, दृढ़ ऊतक, ठीक। दृढ़ ऊतक में क्या है अब अपन देखेंगे। तो इस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकीर्ण तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं, ठीक। मतलब ऊपर भी एक हिस्सा नुकीला रहेगा उसका, नीचे का भी हिस्सा नुकीला रहेगा, ठीक। ये हो गया। इसके इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया, इसमें जो अपनी कोशिका द्रव्य वगैरह पाया जाता था ना सभी ऊतकों में, इस वाली कोशिका में जो है, इस ऊतक में जो, जिस कोशिका में यह ऊतक पाया जाता है उसमें क्या है, इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता, ठीक है। इसमें कोई द्रव्य नहीं होता, ठीक। इसमें इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी है। जिसमें कोई लिग्निन करके पदार्थ होता है, उसके जमाव के कारण इसकी जो कोशिका होती है, वो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, इसकी मोटी हो जाती है, सख्त हो जाती है, ठीक है। ये इतनी मोटी हो जाती है कि इनकी कोशिकाओं के भीतर आंतरिक स्थान नहीं रहता। अब जैसे अपन ने इसके पहले वालों में देखा था कि उसमें आंतरिक स्थान रहता था, जिससे वो क्या, उसमें वायु भर जाती थी, जल में तैरता था। फिर एक और उसके बाद आया अपना, ठीक, उसमें आंतरिक स्थान कम हो। इसमें जो लिग्निन पदार्थ है, उसके जमाव के कारण जो उसकी कोशिका है, वो इतनी, कोशिका भित्ति इतनी मोटी हो जाती है कि उसके अंदर का जो स्थान रहता है, जो खाली गैप रहता है ना, वो गैप क्या है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, ठीक है। इसमें वो बोल रहा है, ठीक, खत्म हो जाता है, ठीक है। दृढ़ ऊतक पेड़ पौधों, ठीक है, दृढ़ ऊतक पौधों के तना, पत्तियों के सिरे, फलों तथा बीजों के बंडल एवं नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके में पाए जाते हैं, ठीक। ये सबसे तो सबसे पहले बाहर पाया जाता है, ठीक। जो भी फूल पत्ती वगैरह है, सबके बाहर नारियल के छिलके में, आपने देखा होगा जटा वगैरह रहती है, बाहर की तरफ जो कड़क हो जाता है बिल्कुल। आप देखें जब जटा उसको अपन काटेंगे तो उसके अंदर एक सख्त वो निकलता है, ठीक। नारियल के अंदर, अंदर भी देखोगे तो उसके अंदर भी एक सख्त लेयर बन जाती है, तो वही कहलाती है इसकी क्या, कोशिका भित्ति, ठीक है, ठीक। तो ये क्या होता है, छिलके के, देखिए इसमें रेशेदार छिलके में पाए जाते हैं, ठीक है। ये रेशेदार छिलके से नारियल हो गया, नारियल को अपन फोड़ेंगे तो अंदर उसका क्या होता है, हार्ड वो निकलता है, आपने देखा होगा। अपन फोड़ेंगे नारियल को तो उसमें क्या है, सबसे पहले हार्ड एक लेयर चढ़ी रहेगी, फिर उसके अंदर नारियल रहेगा, फिर उसको अपन तोड़ेंगे। अपन खाते हैं नारियल को तो उसमें देखने काली काली परत रहती है, वो रहती है उसकी हार्ड लेयर, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना, रेशेदार छिलकों में बाहरी पाए जाते हैं, ठीक। जिन पौधों में रेशे उत्पन्न होते हैं, ठीक, उनमें यह ऊतक प्रचुर मात्रा दूसरी चीज, जो जो अपने पौधे में, ठीक, जो पौधे जिसमें जो पौधे या फल हैं, ठीक, जिसमें रेशे, मतलब जैसे नारियल था ना, वो रेशे रेशे वाला, वैसे जो पेड़ पौधे फल हैं वो रहते हैं ना, तो उसमें जो अपना यह दृढ़ ऊतक जो है, वो बहुत ही प्रचुर, बहुत ही अधिक मात्रा में उसमें पाया जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा अपना। अब इसके कार्य क्या है, कार्य देख लेंगे। सबसे पहले ये यांत्रिक सहायता प्रदान करता है पौधे को, ठीक, चलने फिरने के लिए नहीं, मतलब बढ़ने के लिए, जैसा भी बढ़ने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, क्या उसका यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, ठीक। साथ ही साथ आंतरिक भागों की रक्षा करता है, जैसे नारियल की जो लेयर है, ठीक, अब उसके अंदर जो उसका दूसरा भाग तो रहेगा बिल्कुल सॉफ्ट, और उसके ऊपर का भाग रहता है कड़क, ठीक। तो उसके क्या करता है, आंतरिक भागों की रक्षा करता है एक हिसाब से, ठीक है। फिर इसके बाद अपन देखेंगे पौधे के बाह्य परतों
की रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। ठीक, वही अभी जो बताया था हमने आंतरिक भागों में, ये बाहरी भागों में परतों के रक्षात्मक। ठीक है, इसके बाद है यह पौधों को सामर्थ्य, दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करता है। सामर्थ्य, लड़ने की शक्ति है, लड़ना हो किसी से, ठीक, ये वह प्रदान करता है। साथ ही साथ लचीलापन, या फिर बिल्कुल जो बिल्कुल दृढ़ हो जाती है ना, बिल्कुल टाइट खड़ा, जैसे कोई ऐसा पेड़ है तो सीधे रहेगा, मेड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं, तो कई बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, कई को अपन मोड़ तो पूरे मुड़ जाते हैं, ऐसे वो रहता है इसमें, वही दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करता है। चलिए, इसी के साथ अपना ये सरल ऊतक होता है खत्म। ठीक, और सरल ऊतक के साथ इसी वीडियो को करते हैं अपन एंड। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे जटिल ऊतक, जो कि रहेगा आपका अगले वीडियो में। चलिए, तो फटाफट जो वीडियो पे नया आया, मतलब चैनल पे नया आया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, साथ में कमेंट शेयर भी करते जाना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।